कुछ फासले हमको मिला देंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जी अम्मा, आपने बुलाया, हुक्म कीजिए, क्या बात करनी है? क्या बात करनी है हमारी प्यारी अम्मा जान ने? मैंने तुम दोनों को एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। जी जी अम्मा, बोलिए ना। निम्रा का रिश्ता पक्का करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं उसकी बहुत जल्दी शादी करूं। क्या मतलब है अम्मा जी, ये फैसला इतनी जल्दी? अरे लड़की का मामला है, बगैर छानबीन किए। क्यों जी, आप भी तो कुछ बोले ना। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। अम्मा, मैं जिंदा हूं अभी, बगैर छानबीन किए मैं उसका रिश्ता तय नहीं करूंगा। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। बच्ची है हमारी, हमें बहुत प्यारी है वो। और अम्मा जी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपा के रखी, हमें बताया तक नहीं। बुरा मत मानिएगा अम्मा, लड़के वाले भी क्या ही सोचते होंगे कि लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, ना चचा ना ताया, क्या लावारिस है वो। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इसलिए कि मैंने उनको बता दिया है कि अपनी पोती की सरपरस्त मैं खुद हूं और मुझे पूरा इत्मीनान है। इसलिए तुम लोगों को भी मेरी बात का यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन आपने निम्रा से पूछे, उसकी राय ली है? वो क्या चाहती है? उससे पूछने की क्या जरूरत है, वो वही चाहेगी जो मैं चाहूंगी। आपको गलत फहमी है अम्मा। निम्रा ने हमसे खुद कहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती। खैर बच्ची है वो, अभी उसको खरे और खोटे की पहचान नहीं है। नकाबों के पीछे छुपे चेहरों से अनजान है वो। माफ कीजिएगा अम्मा, आज आपके लहजे में कुछ तलखी है। खुदा न खास्ता कोई गुस्ताखी हो गई है हमसे। देखो, मुझे जो बताना था वो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। बस अब मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम लोग जाओ। जी। जी अम्मा। सारी उम्र की खिदमतों का ये सिला दिया है तुम्हारी माँ ने। अरे रिश्ता भी तय कर लिया, मेहमानों की तरह हमें दावतनामा दे रही हैं कि शिरकत कर लेना। ये कोई बात हुई भला? अम्मा ने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है अम्मा को हमसे कोई गिला है, कि दिल में कोई बात है जरूर। अरे रहने दो, हमने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है मेरा। सना, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। मनूस मनूस, ये तुम्हारे सर से अभी तक सने का इश्क का भूत उतरा नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से आज हम लाखों से कफ पे आ गए। बेगैरत जान छोड़ दे उसकी, छोड़ दे उसकी जान। बेगैरत कहीं का, जान ही नहीं छोड़ो सनों की। क्या हो गया अब्बा? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो हुआ है। तेरी माँ ने जो सुनाई है वो कम है, मेरे मुंह से भी कुछ सुनना चाहता है? चल दफा हो यहां से, चल। क्या हुआ है अब्बा? निम्रा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सुबह कर लीजिए, मुझे नींद आ रही है। रुको निम्रा, यहाँ बैठो मेरे पास। तुम ये समझती हो ना कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय करने में बड़ी जल्दबाजी से काम लिया है? दादू, पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे यूनिवर्सिटी भेजेंगे, और फिर अचानक से ये शादी का फैसला।
मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता बेटा। तुम्हारे लिए तो मेरे बड़े ऊंचे ख्वाब थे, लेकिन क्या करूं, हालात ने मजबूर कर दिया मुझे। मुझे कुछ अरसे से अंदाजा हो रहा था कि तुम अपनों के बीच में भी बिल्कुल गैर महफूज हो। ऊपर से मेरी डामाडोल सेहत मेरे सामने थी। बस रजिया ने मुझे एक मुनासिब रिश्ता बताया तो मैं इनकार नहीं कर सकी बेटा। मगर दादू, मेरी बात सुन बेटा, तुम बहुत गैर महफूज हो। ये जो तुम्हें अपने दिखाई देते हैं ना, ये भी तुम्हारे अपने नहीं है। और जब से ये रिश्ता तय हुआ है, उसके बाद से तो मैंने ऐसी बातें सुनी हैं कि जो पहले मेरा शक था वो यकीन में बदल गया। कैसा शक दादू? आप मुझे कुछ बताना चाह रही हैं? देखो बेटा, कोई भी तुमसे किसी वक्त भी किसी सादे कागज पर या किसी तहरीर के नीचे दस्तखत लेना चाहे ना, तो हरगिज़ मत करना। दादू, आप क्या कह रही हैं? आपकी बातें मुझे डरा रही हैं। डरा नहीं रही बेटा, दौलत तो बड़े बड़ों के ईमान को हिलाकर रख देती है, और उसको हासिल करने के लिए अपने भी पराये बन जाते हैं। तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, काबिले भरोसा नहीं। और याद रखना, कभी अपना कोई राज किसी को नहीं देना और किसी पे भरोसा नहीं करना। लेकिन दादू, मैंने इन सबको अपना समझा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ बेटा। खुदा करे जो तुम्हारे नए रिश्ते तय हो रहे हैं वो तुम्हारी कदर करे, तुमसे मोहब्बत करे, तुम्हें प्यार की दौलत से माला माल कर दे। और हाँ, एक बात और, किसी को भी ये जरा सा भी एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम उनकी असलियत जान चुकी हो। समझी? तुम्हारी सास हो सकता है तुम्हें फोन करे, उसने नंबर लिया था मुझसे तुम्हारा। तरीके से बात करना मेरा बच्चा। जब सो जाओ जाकर। मत देखना, फोन ही नहीं उठा रही। अरे दोबारा मिला, बार बार मिला, उठा लेगी। नहीं, बाहर तो डायल कर चुका हूं, दिमाग ही खराब है इसका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप कौन? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। चलें, कोई बात नहीं। इस नाचीज को मेरा मतलब अजहर कहते हैं। ओ, आप हैं? आ, आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपको इतनी लेट कॉल की? रात बहुत हो गई है। एक्चुअली मैंने भी आपसे ज्यादा देर बात नहीं करनी है, बस एक गलत फहमी है जो दूर करनी है। अगर मैं सुबह तक इंतजार करता तो शायद पूरी रात परेशानी में और शर्मिंदगी में सो ही ना पाता। मैं समझी नहीं।
असल में बात यह है निम्रा कि मैंने आपको पहले देखा हुआ है। वो रजिया नहीं है अपनी, उसने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी। उस दिन जब मैंने आपको बाजार में देखा, मैंने तो आपको पहचान लिया और मुझे लगा कि कोई अपना ही है। मैंने सोचा कि मैं छोटी सी शरारत कर लेता हूँ। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि आपने कोई गलत राय ना कायम कर ली हो मेरे बारे में। आपने सोचा होगा कि मैं इंतहाई घटिया लड़का हूँ, 3rd क्लास लड़का हूँ, मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने। कंप्लीटली जो मैं करना चाह रहा था वो तो था ही नहीं। वो आप तो समझ रही हैं ना। अब असल में मैंने इसलिए आपको इतनी देर से कॉल की। मैंने सोचा कि आपको वजाहत दे देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप मेरे से बदगुमान मत हों, आपका दिल मेरे से साफ रहे। ओह, अच्छा हुआ कि आपने मुझे वजाहत दे दी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप ये भी कह दें कि आपने मेरी माफ़ी कबूल कर ली और मुझे माफ़ कर दिया। जी, आपने वजाहत दे दी, मेरा दिल साफ हो गया। थैंक यू सो मच निम्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अब ना आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है। हम फिर बात करेंगे। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मान गई? अरे मानती कैसे नहीं अम्मा, देखा अपने काबिल बेटे का मैजिक। अरे हाथ तो मिला ले सही तरह से। निम्रा क्या हुआ? मैं तो ये सोच कर आई थी कि हम शॉपिंग की लिस्ट बनाएंगे और जिन मेहमानों को इनवाइट करना है उनके नाम नोट करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम यहाँ पे मुंह लटका के खड़ी रहोगी। शादी ना खुशी का मौका होता है और इसको खुशी से एंजॉय किया जाता है। अनिला, मुझे पता है कि खुशी का मौका है, लेकिन चाहते हुए भी मुझे खुशी नहीं हो रही है। क्यों? क्या हुआ है? निम्रा, हुआ क्या है? दादो ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसकी वजह से अपनों पे से एतबार उठ गया है। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ हुआ क्या है? किसकी बात कर रही हो? अनिला। अरे अनिला, तुम कब आई हो? हम बस आंटी अभी आई हो। आप कैसी हैं? अरे हमारा क्या पूछती हो तुम आते जाते। बस हम तो निम्रा की वजह से बहुत परेशान हैं। अम्मा ने खाम खा शादी की जिद बांधी हुई है और इसके चचा तो इसको देख देख कर परेशान हो रहे हैं। अरे तुम ही समझाओ ना अम्मा को, क्यों जबरदस्ती इसकी शादी कर रही हैं? देखो तो सूख के कांटा हो गई है और वैसे भी इसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है। हो जाएगी शादी, अभी तो पढ़ाई मुकम्मल करने देना इसे। और वैसे भी शादी तो खुशी का सौदा है, जबरदस्ती का नहीं। चाची, मैंने सोचा है कि जो भी फैसला दादो मेरे लिए करेंगी वो कभी गलत नहीं करेंगी, इसलिए मुझे ये रिश्ता कबूल है। अरे अरे बेटा, क्या कह रही हो तुम? कुछ होश करो। होश में ही हूं मैं। लगता है अम्मा ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। मैं तुम्हारे चचा को भेजती हूँ, वो उन्हें भी समझाएंगे और तुम्हें भी कुछ अकल देंगे। इनको कब से तुमसे हमदर्दी होने लगी है। चलो छोड़ो, लड़कियों के नाम लिखते वरना खफा हो जाएंगे। हाँ चलो। हबीबा, तुम्हारी सादिक से बात हो गई है ना? बता दिया है ना उसको सारा प्रोग्राम तुमने? जी जी अम्मा जान, मेरी बात होगी, मैंने बता दी कि आप निम्रा की शादी 1 महीने में करना चाह रही हैं। और ये भी कहना था कि उसका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जी जी, मैंने उन्हें ये भी कह दिया था। अच्छा, वो अम्मा जान शादी के एक मशवरा दे रहे थे। कैसा मशवरा? वो कह रहे थे कि अगर शादी 1 महीने में करेंगे तो जहेज का इंतजाम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुनासिब समझे तो निकाह कर लेते हैं और शादी के लिए चंद महीने ले लेते, तो फिर हम शानदार जहेज की तैयारी कर लेंगे निम्रा के लिए।
दिल में कोई अरमान नहीं रह जाएगा। देखो, मशवरा तो बहुत अच्छा है उसका, लेकिन हबीबा, तुम तो सारी बात से वाकिफ हो ना, तुम्हें तो सब खबर है क्यों मैं निम्रा की शादी जल्दी करना चाह रही हूँ। जी अम्मा जान, मैं जानती हूँ, लेकिन सादी कह रहे थे कि अगर अजहर और निम्रा का निकाह हो जाएगा तो निम्रा तो एक मजबूत हिसार में आ जाएगी ना, अकेली नहीं होगी, तो फिर किसी का भी उसे धोखा देना आसान नहीं होगा। तुमने तो मुझे नई सोच में मुब्तला कर दिया हबीबा। अम्मा जान, मैं तो जो सादिक ने पैगाम दिया वो आपको बता रही थी, आगे जैसे आप मुनासिब समझी, हम तो आपके साथ हैं। नहीं नहीं, सोचती हूँ मैं इसके बारे में, बताती हूँ फिर तुम्हें। मशवरा बुरा नहीं है वैसे। जी। तुम चाय तो लो। माँ पारा, परेशान ना हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जी मेरे हारून के बारे में बताओ, तुमने उसे ढूंढा? कहाँ है मेरा बेटा? मैं तलाश कर रही हूँ उसको, मिल जाएगा, अच्छी उम्मीद रखो। हाँ, मुझे मेरे बेटे से मिलो। मेरी हालत अच्छी नहीं है, मैं एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश समझ के मुझे मेरे बेटे से। माँ पारा, मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही खबर मिलेगी मैं तुम्हें बताऊं। मुझे ये बताओ, तुम्हारे तीसरे शौहर को तुम्हारी बीमारी की इत्तला दे दूं? बात सुनिए, आप साइड पे हो प्लीज, आप बाहर जाएं। मेरा बेटा, मुझे मेरे बेटे से अम्मा जी, सब खैरियत तो है ना? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया हमें। अरे हाँ हाँ, सब खैरियत ही है। अजहर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फजूल में परेशान हो रहे हो, सब खैरियत है। ऐसे परेशान हो रहा था। जी हुक्म अम्मा जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आओ। और जमशेद कहाँ है? उसको भी तो बुलवाया था मैंने। निम्रा के बारे में मुझे जरूरी बात करनी है। अम्मा जी, वो जरूरी काम से शहर से बाहर गए, उनकी कॉल आई थी, आप उनका इंतजार कर लीजिए, जो भी बात करनी है अगली मुलाकात पे कर लीजिएगा। आखिरकार वो लड़की के सरपरस्त है। खैर कोई बात नहीं, जब वो आएगा तो उसको बता देंगे। दरअसल मैं निम्रा के निकाह की तारीख रखने वाली हूँ। अम्मा जी, जमशेद का होना बहुत जरूरी है। अम्मा जी, आप निकाह की बात कर रही हैं? हम तो चाह रहे थे कि हम शादी की तारीख लें आपसे, मतलब कि रुखसती की। देखिए, रुखसती हम 1-2 माह के बाद करेंगे। भाई, इतनी जल्दी उसकी तैयारी मुमकिन भी तो नहीं है। निकाह भी नामुमकिन है, लड़की है, 100 तैयारियां करनी होती हैं। अरे हबीबा, तुम क्यों नहीं समझा रही हो अम्मा जी को? अम्मा जान ने सोच समझ के फैसला किया होगा ना, अब मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे हमारे लिए तो कोई मसला होगा नहीं अम्मा जी, हमने कौन सी लंबी चौड़ी तैयारियां करनी है। 4 लोग आएंगे, सादगी से लड़की को ब्याह कर ले जाएंगे। क्यों भाई? बड़ी नाजों में पली बच्ची है मेरी, और इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बिरादरी है हमारी। अरे भाई, मैं तो बहुत धूमधाम से रुखसत करूंगी अपनी बेटी को। और यूं चुप चुपाते में अगर रुखसत कर दूं, बिरादरी तो सारी नाराज हो जाएगी हमसे। जी अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं। आप लोग हमारे बड़े हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा।
ठीक है अम्मा जी, जैसे आप चाहेंगी वैसा कर लेंगे। बस तो ठीक। तो निकाह की तारीख रख लेते हैं अम्मा जान पे। बताएं। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि जुमा मुनासिब रहेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? बहुत मुनासिब। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर जुमे को हम निकाह कर लेते हैं। इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो बहुत। आपको भी अम्मा जी। आज दादा उन लोगों को डेट देने लगे हैं। इसके बाद मैं आजाद नहीं रहूंगी, किसी की पाबंद हो जाऊंगी। अरे इतने नेगेटिव अंदाज में तुम क्यों ले रही हो? ये तो सबके साथ होता है। ऐसे बस दुआ करो अल्लाह से कि तुम दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती जुलती हो। क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो? तुम तो कह रही थी कि तुमने दादी के फैसले को दिल से कबूल किया। पता नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स खुद ही नहीं समझ पा रही। मुबारक हो, तुम्हारी निकाह की डेट फाइनल हो गई है। जुमे को तुम्हारा निकाह है। इतनी जल्दी? दादी का फैसला था। अम्मी ने तो समझाने की बहुत कोशिश की। खुशी की बात है, तुम खुश रहो। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अपने दिल से ना अभी फजूल के वसवसे निकाल दो। आई समझ? मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, आप मापारा के साथ हैं? शी इज नो मोर। साशा डार्लिंग, मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई तो मैं घर लेट आऊंगी। सॉरी माँ पारा, मगर क्या करती, ये मेरी मजबूरी थी। अरे तुम तो दुनिया से जा रही थी, मगर मुझे तो अभी जीना है, और अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से नहीं मिलवा सकी। कामी, कामी, बात सुना मेरी। हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रही है? तेरी अकल घास चरने चली गई है क्या? क्या जरूरत थी तुझे बीच में टांग अड़ाने की? मैं बात कर रही थी ना। पागल हो गया तू? क्यों गुस्सा कर रही है इतना? तुझे बातें गुस्सा करने वाली की है? उस सन की दादी की हाँ में हाँ मिलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अच्छी भली बुढ़िया पहले कह रही थी कि हाँ शादी कर लो, अब कह रही है निकाह करो। हद होगी। बैठ यार, तू ना अपना प्रेशर ना हाई कर ले। ये जी हजूरी सिर्फ निकाह तक है। निकाह होने दे, उसके बाद तू देख कौन सी दादी, काहे की दादी, फिर वही होगा जो मैं चाहूंगा। तू फिक्र क्यों करती है? तेरे बेटे का ऊपर वाला ना बहुत तेज चलता है, बहुत शातिर हूं मैं। तू कह रही है तू सच में उससे शादी करेगा?
हाँ अम्मा, मैं सोच रहा हूँ कि वाकई में शादी कर। देखना अभी जायदाद इतनी मिलेगी, इतने पैसे आएंगे हमारे पास, हम ये खामखा की भागदौड़ क्यों करें? कारोबार करेंगे चुप करके। एनआईसी पे तेरा नाम कामिल है और उनको हमने अजहर बताया हुआ है। असल नाम का पता चलेगा तो फिर क्या होगा? हाँ देख, वो तो ना हम लोग निकाह वाले दिन ही जाके उनको बता देंगे। देख, ऐन निकाह के टाइम पे जब हम उन्हें ये बात बताएंगे तो वो अपने रिश्तेदारों से इज्जत बचाने के लिए हमसे झगड़ा थोड़ी करेंगे उस वक्त। फिक्र ना करें, हम उन्हें ये कह देंगे कि भाई कामिल जो है वो इसका असल नाम है, अजहर तो प्यार से कहते हैं। लेकिन कामिल फिर सोच ले अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे अम्मा, तू कब से डरने लगी? ये इतनी हसीन और जमील लड़की, करोड़ों की जायदाद की मालिक हमारे फ्रेब में फंस गई है। डर तो लग रहा है ना, अंदर से दिल धक धक कर रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे अम्मा क्यों घबराती है तू? मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा, तू फिक्र ना कर बिल्कुल। अच्छा मेरा फोन पता नहीं कहाँ, हाँ ये रहा। वही बड़ा दिन है, मुबारकबाद दूं उसे। हाँ हाँ जरूर कर फोन, बात करनी चाहिए। कट कट, स्पीकर ऑन कर लेना, मैं भी सुनूंगी। हाँ ये ले सुन। देख बेल पे बेल जा रही है, फोन ही नहीं उठा रही वो, यानी काम मर जाती है ये। दोबारा मिला, उठा लेगी। मिला। डिनर घर पे ही करोगे? घर पर ही हूँ। तुम बताओ क्या खाओगे, वही बनवा लूं। कुछ भी बना लें। सुबह टाइम पे उठा दीजिएगा, फ्लाइट है मेरी, कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहा हूँ। मीटिंग है? हम्म। फिर तो पैकिंग भी करना होगी। असरा, जी अम्मा। बेटा हारून की मर्जी से उसका सामान पैक कर दो। जी अम्मा, कर दूंगी। बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, जान है तो जहान है। सुबह 7 बजे फ्लाइट है मेरी। जाओ बेटा। जी जी, जा रही। खुदा तुम्हें साथ खैरियत के वापस लाए हारून। कभी यहाँ कभी वहां, पता नहीं इतने बेचैन क्यों रहते हो। दादी जान, निम्रा की होने वाली सास ने निकाह का जोड़ा भिजवाया है। कह रही थी उम्मीद करती हूँ कि आप सबको और खास तौर पे निम्रा को बहुत पसंद आएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगा। कामिल ने खुद पसंद किया है। कामिल? कामिल कौन है? अरे हाँ, वो बता रही थी कि अजहर का असल नाम कामिल है। अब आप सब भी उसको उसी नाम से पुकारा करें। हाँ लेकिन मैं तो उन्होंने पहले ये बात नहीं बताई। छोड़े ना इस बात को, आप जोड़ा देखें। वैसे जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है अम्मा जान। निम्रा, तुम्हें पसंद आया? वाओ निम्रा, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। क्या तुमने कामिल भाई को बताया था? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। दिल को तो दिल से राह होती है ना निम्रा। अच्छा वो शाइस्ता भाभी, देखे ना, खूबसूरत है ना जोड़ा। बस खाली जोड़ा भिजवाया है, जेवर वगैरह कुछ नहीं है क्या? वो बाद में भिजवाएंगे। कैसी बातें करती हो शाइस्ता, जेवर वगैरह सब बाद में ही आता है। ठीक तो कह रही है अम्मा जान, जेवर भला पहले थोड़ी भेजे जाते हैं। फिर कल से ढोलकी रखें? क्यों दादो? हाँ रख लो, क्यों नहीं।
अल्लाह फारिस, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ऐसा क्या कर रही हैं जो इतनी परेशान दिखाई दे रही हैं? अरे वो अम्मा ने कुछ मंगवाया था, वो लेने के लिए आई थी। क्या मंगवाया था? तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपको ढूंढता हुआ आया हूँ, अब्बा बुला रहे हैं, चलें। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। बल्कि रुको, मेरे साथ कागजात ढूंढने में मदद करो। कैसे कागजात? बाद में बताऊंगी, इससे पहले कि बाहर से कोई आ जाए। मैं वहां देखती हूँ, तुम यहाँ देखो, जल्दी जल्दी करो। यहाँ कागजात तो दूर की बात, कागज तक नहीं है। पता नहीं इस बुढ़िया ने कागजात कहाँ छुपा दिए हैं, मिल के ही नहीं दे रहे। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। अरे हबीबा, सादिक से बात हुई तुम्हारी? क्या कह रहा है वो? कल आ जाएगा ना? नहीं अम्मा जान, वो असल में अपने आबाई गांव गए हुए हैं और वहां पे सिग्नल नहीं आते। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी सादिक से बात नहीं हो सकी। वैसे जमशेद भाई और फारिस तो है ना, आप देखिएगा सारा काम बहुत खुश उसलूबी से हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे मैं कोशिश करती रहूंगी, अगर सादिक से मेरा राब्ता हो गया ना तो फिर मैं उन्हें बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको मेरी तरफ से कह देना कि जितनी जल्दी हो सके बस वो आ जाए यहाँ। जी अम्मा जान।